बने पुराने की धर्म भक्ति वेद ज्ञान खाने की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, धर्म भक्ति सुख मुख विकलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रस में कल, परमानंद सुधा रस में कल। लीला रति रस रस निधान की आरती यति पावन पुराने की। कलिमल मथनी ताप निवारणे, कलिमल मथनी ताप निवारणे। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे, सेवक सतत सकल सुख कारिणे। सेवक सतत सकल सुख कारिणे। सुबह से हरि चरित गाने की आरती यति पावन पुराने की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परमहंस मुनि मनि उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी। परमहंस मुनि मनि उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजाने की आरती यति पावन पुराने की। धर्म भक्ति वेद ज्ञान खाने की। कर्पूर गौरम धर्मावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारण्यम। ओम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देव, त्वमेव सर्वं ममेव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की जय हो। आरती अर्पणम आरती अर्पणम आरती अर्पणम। तस्मै देवादिवन्दनं तस्मै देवादिवन्दनं तस्मै देवादिवन्दनं। आत्मा विरक्षणं
आत्माभिरक्षणं तदपश्चातारति दर्शनं तदपश्चातारति ग्रहणं तदपश्चात् पशवाञ्जलिर्विधेयः हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवासानि धर्मा निप्रथमान्यासन्ना देहनागमहिमानः सजं जयद पर्वे साध्याः शान्ति देवाः सेवन्ते गावकलज तकपाटलाब्जय ररसालपस्मय देलवा प्रभाल दलस दलमंजर जया में जगदि स्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध वसमाने तथा कालोद्भवानि च तस्माज्जलर्मया दत्या गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि सांगाय सायुधाय सशक्तिकाय शास्त्राय सवहनाय आवाहित पूज्य सर्वेभ्यो देवेभ्यो सहित श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हो राधा जो सरकार के जय हो। श्री राधे। आइए परम पूज्य देवतल्य पूज्य व्यास जी के चरणों में वंदन करते हुए श्री बांके बिहारी राधा जो सरकार के चरणों में दंडवत करते हुए वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी श्रोता श्रद्धालु भक्तगण तथा निर्मल आत्मा यूट्यूब चैनल माध्यम से देख रहे हैं सभी श्रद्धालु भक्तगणों को वंदन अभिवंदन नंदन। अब आप परम पूज्य व्यास जी के मुखारविंदु से भगवान का उत्तम लीला का गुणगान तथा झांकी का लाभ उठाएंगे। आज ठाकुर जी की विदाई भी होगी। होली उत्सव अनेक प्रसंगों के साथ झांकी इत्यादि की लीला आप सबों को दर्शन कराई जाएगी। आप सभी श्रोता श्रद्धालु भक्तगण शांति का दान देते हुए परम पूज्य व्यास जी के मुखार बिंदु से अमृतमयी वाणी की जो वर्षा होगी उसमें आप सभी स्नान करके अपने अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, धन्य करेंगे। तो आइए अब पूज्य व्यास जी के मुखार बिंदु से अमृतमयी वाणी का श्रवण करें, रसपान करें, रसस्वादन करें। जय जय श्री राधे।
शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अतुलित बलधामं शैलाभदेहं जनुजवन कृशानं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। अस्वस्थामा बलिरव्यासः हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामस्य सपतये चिरजीवनः द्रोणस्रविबलोष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां युगोपकुक्षे गतया चक्रो मातुस्समेयं शरणं गताया। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं काव्यामया च समन्विता तां श्रीभागवती वार्ता वन्दे जय जय हे राधारमण जय जय नव जय गोपी चितचोर प्रभु जयति माखन चोर जयति माखन चोर जयति माखन चोर। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्यपाद देवतुल्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरु भगवान के युगल चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ आप यहाँ पधार कर मुझे अनुग्रहित करने की कृपा प्रदान करें। तदपश्चात मैं अपने परम पूज्य देवतुल्य प्रातः स्मरणीय माता पिता के युगल चरणों में बारंबार दंडवत करते भय उनसे निवेदन करता हूँ आप मुझे अपनी आशीष देने की कृपा प्रदान करें। तदपश्चात कथा के मर्मज्ञ भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत करते भय उनसे निवेदन करता हूँ आप यहाँ पधार कर यथा स्थान अपने आसन को ग्रहण करते भय मुझे अनुग्रहित करने की कृपा प्रदान करें।
तत्पश्चात श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधे श्याम जी महाराज, राधा प्यारी, कुंज बिहारी, बांके बिहारी। इस सप्ताह महा ज्ञान यज्ञ आनंद महोत्सव में आवाहित, पूजित, स्थापित समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार दंडवत करते भय आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी यहाँ पधारे, यहाँ पधार कर यथा यथा स्थान स्थित अपने आसन को ग्रहण करते भय मुझे अनुग्रहित करने की कृपा प्रदान करें। तत्पश्चात इस आनंद महोत्सव में गोता लगाने के लिए दूर दूर से पहुंचे भय विप्रजन, अतिथिजन, साधुजन, मेरे आदरणीय माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मित्रों तथा निर्मल आत्मा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सारे भक्तों को मैं एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे के साथ अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, एक बार बोलना पड़ेगा श्री राधे। प्रिय भक्तजन, सद्गुरु भगवान की असीम कृपा है। कृपा से हम लोग आज इस सप्ताह महाज्ञान यज्ञ आनंद महोत्सव के सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने ही वाले हैं। आज की कथा सातों दिवस की कथा में भिन्न कथा है, क्योंकि ऐसा आया है इन किन प्रकारेण किसी कारणवश अगर भक्त 7 दिवस की कथा को ना श्रवण कर पाए, तो अगर सप्तम दिवस की कथा का लाभ ले ले वो 7वें दिवस की कथा का, तो अनायास ही पूरे 7 दिन के कथा का सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग हम सभी इस मौका को निकलने ना दें। किसी कारणवश जो कथा का लाभ 6 दिन की पावन कथा का लाभ ना ले पाए हों, आज वो भी आए और सप्तम दिवस की कथा का लाभ लें। हरि नाम का आश्रय लेते भय अपने वाणी तथा दोनों हाथों को पवित्र करते भय चले हम हरि नाम की शरण। के बिहारी सरकार की जय हो, राधा रानी की जय, बरसाने की जय, राधा रानी की जय, बरसाने की जय, राधा रानी की जय, बरसाने की जय, राधा रानी आदि शक्ति भवानी की जय जय, आदि शक्ति राधा रानी की जय, बरसाने की हरि बोल।
धनुषधारी की जय तिलकधारी की जय धनुषधारी की जय तिलकधारी की जय धनुषधारी की जय बोलो मिथिला तुम्हारी की जय 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 बोलो मिथिला कुमारी की जय 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 बोलो जनक दुलारी की जय 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 बोलो जानक कुमारी की जय 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 राधा राधे की जय बरसाने की जय ओ राधा रानी की जय बरसाने की जय राधा रानी की जय बरसाने की जय तिलकधारी की जय मुकुटधारी की जय तिलकधारी की जय मुकुटधारी की जय तिलकधारी की जय मुकुटधारी की जय बोलो बाके बिहारी की जय 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 राधा रानी के जय बरसाने की जय राधा रानी की जय बरसाने की जय राधा रानी की जय बरसाने की जय हरि बोल मयूरधारी की जय बंशीधारी की जय 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 वृषभारी की जय 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 वृषभानु दुलारी की जय 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 वृषभानु दुलारी की जय 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 वृषभानु दुलारी की जय 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 राधा रानी की जय बरसाने की जय राधा के जय बरसाने की जय राधा के जय बरसाने की जय डमरूधारी की जय त्रिशूलधारी की जय डमरूधारी की जय त्रिशूलधारी की जय डमरूधारी की जय त्रिशूलधारी त्रिशूलधारी की जय बोलो कन्या कुमारी की जय 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 अबल कन्या कुमारी की जय 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 बोलो गिरजा कुमारी की जय 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 बोलो गिरजा कुमारी की जय 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 बोलो भोले भंडारी की जय 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 बोलो भोले भंडारी की जय 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 राधा रानी
बोलेगा श्री राधे। चले हम गोविंद की कृपा को प्राप्त करते भय सप्तम दिवस की मंगलमय कथा में प्रवेश करते भय है। छठम दिवस की कथा में आप लोगों ने अनेकानेक प्रसंगों को सुना, कुछ परमात्मा के लीलाओं का दर्शन भी आपको प्राप्त भया। मेरे श्याम सुंदर तो आते ही हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए। देखिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी भी आपके ही हृदय में वास करता है। जिस तरह श्याम सुंदर जी हमेशा धर्म की स्थापना करते भय हैं, धर्म की स्थापना, उसी तरह मानव का भी कर्तव्य कुछ बनता है। मेरा, आपका, हम सभी का कर्तव्य है समाज में, परिवार में, राष्ट्र में कुछ न कुछ धर्म करते रहे। आप धर्मावलंबी बने। आप अपने गांव में, नगर में, परिवार में जो भी धर्म का आयोजन करते भय हैं, वो स्थापित होता है। कहाँ? तो आपके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, समाज के बच्चे, परिवार के बच्चे, उसे प्राप्त होता है और वो उसके हृदय में स्थापित हो जाता है। तो जिस तरह गोविंद हमेशा धर्म को स्थापित करते भय, उसी तरह आप भी अंश स्वरूप हैं। अब आपके मन में आएगा कि महाराज जी श्याम सुंदर तो श्याम सुंदर है भला, तो वो धर्म को स्थापित कर सकते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? सहज सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी बात है। श्याम सुंदर सारे लोकों में, त्रिभुवन में धर्म को स्थापित कर। आप ठहरे, हम ठहरे उसी श्याम सुंदर का थोड़ा सा अंश। तो थोड़ा ही सही, सबसे पहले अपने परिवार में आप धर्म की स्थापना करें। तब जाके आपका जीवन सफल होता है। गोविंद ने, श्री श्याम सुंदर ने आज कंस के अत्याचार से, पाप से, ताप से मुक्त करवाया। मथुरा की जनता को। देखिए, वास्तविक में राजा वही है और राजा बनने के काबिल भी वही है जिसके राज में धर्म हो, धर्मावलंबियों की सुरक्षा की व्यवस्था हो, सारे प्रजाओं की सुरक्षा की व्यवस्था हो, वही राजा है और वही राजा बनने के योग्य माने जाते हैं। कंस का वध, फिर कंस के न्याय क्रोध आदि 8 भाई हैं, उनका वध,
राजनीति के तहत राजा बनते हैं। मैया देवकी, मैया वसुदेव जी पुर के वासियों के द्वारा अपने पुत्र राम और कृष्ण, दाऊ और कृष्ण के गुणों का गान सुनते भय आनंद को प्राप्त हुआ। गोविंद को अपना सर्वस्व अर्थात परमात्मा जान बैठते हैं। मूक है, प्रभु आते हैं, साथ में प्रहरी सैनिक वगैरह भी है, और आते आते उस दरवाजे पे आके ठिठकते हैं जिस दरवाजे पे अभागी देवकी और वसुदेव जिसके अंदर वेरिया से जकरे भय विराजित। देवी सोच रही थी कि मेरा पुत्र आएगा और मैं चरणों में लग जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा पुत्र नहीं, वो गोविंद है, वो तारनहार है। प्रहरियों ने द्वार को खोला, श्याम सुंदर और दाऊ अंदर गए। सामने देवकी मैया और वसुदेव जी हैं। हाथ और पांव में बेरियां लगा भया है। प्रभु ने सोचा कई संतानों को जन्म देने के बाद भी ये मेरी मैया संतान के सुख से दूर रही है अभी तक, और अभी भी अगर इसका मुझ में ब्रह्म का भाव हो, मुझे ये ब्रह्म मान रही है, तो अगर ब्रह्म का भाव हो तो पुत्र सुख, पुत्र की ममता से वंचित योग माया को आदेश दिया और प्रभु बाबा के चरणों पे गिर पड़ते हैं। श्याम सुंदर ने कहा, हे मेरे पिता, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। वैसे तो मेरा पाप जो है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। मुझ जैसे पापी पुत्र को जीने का कहीं से भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। बहुत बड़ा पापी हूं। श्याम सुंदर ने कहा कि हे मेरे पिता, वैसे तो सिद्धांत कहता है कि जिस पुत्र के कारण मां और पिता को दुख हो वो पापी पुत्र होता है, अभागा पुत्र होता है। लेकिन मैं तो इतना बड़ा पापी हूं, इतना बड़ा पापी हूं कि मेरे जन्म से कई वर्षों पहले मेरे कारण ही आपको बंदी बना लिया गया। बड़ा से बड़ा दंड भी मिले तो मेरे पाप का अंत नहीं हो सकता। मेरे पिता मुझे आप क्षमा कर दे, क्षमा कर दे मुझे। आज वसुदेव ने कहा कि हे मेरे पुत्र, वास्तविकता तो ये है कि अभागा तू नहीं, अभागा तो मैं। जिस पिता के सामने उसका छोटा सा पुत्र नहीं होता है, अभागा वो होता है, अभागा। मैया ने बेरी लगे हुए हाथों से श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगाया, मस्तक को
मैया इस अभागे के मस्तक को मत चूको, ये अभागा है, ऐसी बात नहीं है। अब और मत तड़पाओ, इतना तड़पी हूं तेरे लिए, ये क्या कम है? अब मत तड़पाओ मुझे मैया। मैया मुझे मैं किस मुख से तेरे चरणों को स्पर्श करूं? मुझ जैसे अभागे पुत्र के पास कोई अधिकार नहीं बचा है। इस अधिकार को लेकर तुम्हारे चरणों का बंधन करूं मैया। आज देवकी का कलेजा फट रहा है, मेरे पुत्र ऐसा नहीं बोलते। अब तू आ गया मेरे जीवन में, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू नहीं था जब तक मेरा पुत्र नहीं था तो दुख था, तो दुख के बादल छट चुके हैं और मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा भया है। श्याम सुंदर ने आदेश दिया कि मेरे पिता और मेरे माता के हाथ और पांव की बेरियां को काट दे। प्रहरी दौड़े, मैया देवकी बोलती है कि कृष्ण तुम कुछ भूल रहे हो। मेरा दुख तो तुझे याद है, लेकिन मुझसे भी अधिक दुखी है कोई तेरे लिए, यातना को भुगत रहा है तेरे लिए। उसे भूल गया क्या? और आज बेरी में जकरे भय मैया देवकी, वसुदेव, राम और कृष्ण उस कोठरी की ओर बढ़ते हैं जिस कोठरी 7 दरवाजे के भीतर उग्रसेन जी महाराज को रखा गया है। दरवाजा खुलने लगता है, 7वीं दरवाजा खुलने का जवाब आ जाता है। महाराज उग्रसेन मानो थोड़ा सा भी मांस है ही ना शरीर में, मानो अस्थि हड्डी का ढांचा। आंखें नीचे की ओर, सफेद बाल और दाढ़ी, मोटी मोटी वेरिया में जकरा भया उग्रसेन जो कभी राजा हुआ करता था, आज उसने द्वार को खुलते भय देखने के बाद महाराज ने कहा कि कौन? महाराज आए हैं, मथुरा के स्वामी आए हैं कृष्ण, हम आपके शरण में हैं, आप शरणागति है। आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपके शरण में हूं, लेकिन मेरे निरपराध प्रजा की रक्षा करें। मेरे निरपराध प्रजा का कोई दोष नहीं है। बोलना पड़ेगा। श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधे।
राजनीति में है कि जिस राजा का वध जो कर दे उस राज्य का राजा वही बनता है। उग्रसेन ने कहा कि राजगद्दी संभालो, और आज कृष्ण ने कहा कि राजा उग्रसेन थे, राजा उग्रसेन हैं और महाराज उग्रसेन ही रहे। समय का चक्र आगे की ओर बढ़ता है। मथुरा के सिंहासन पे उग्रसेन जी महाराज विराजमान होते हैं। समय चक्र गुजरने लगता है। मानो मरुभूमि में, मानो कि मरुभूमि में इतनी बारिश हुई कि मरुभूमि में रंग बिरंग के पुष्प खिल गए हैं। ठीक बिल्कुल उसी तरह मैया का हृदय जो मरुभूमि बन गया था, आज मैया ने राम और श्याम को जब देखा, दुलारा, उसके साथ समय को गुजारा, तो मानो उसके हृदय रूपी, उसके लार और दुलार रूपी मरुभूमि में रंग बिरंगे पुष्प खिल गए हो। समय आगे की ओर गुजर रहा है। महाराज परीक्षित हाथ जोड़े भय श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे महाराज, कृपा करें आप। परमात्मा की अनेक कथाओं का पान करवाएं। अब मैं व्यग्र होते जा रहा हूं, मेरा मन जो है वो अशांत हो चला, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता, विलंब नहीं कर सकता कथा का पान करने में। श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री सुकुबा पितराम उपलब्धार्थो विदित्वा पुरखोत्तमः मामोदित निजांगमायां तथा न जन मोहिना जन मोहिना ततछन्तुर्मथस्तात मातरनो परतंत्रयो आकुर्वतोरवासो श्रुखा कृष्णयोर्दुहदावृषु। आज कभी अपने गोद में बिठाती है मैया देवकी श्याम को, और अपने हाथों से राजभोग खिलाती है। राम दौरे दौरे आता है, और दाऊ ने कहा कि मैया वहां भी यही पहले मक्खन खाया करता था, और यहाँ भी तुम इसे ही गोद में बिठा रहे हो। अरे मुझे भी अपने गोद में बैठा। हे महाराज, ऐसा आनंद का समय गुजर रहा है, ऐसा आनंद में सब मस्त हैं कि मानो कि ये वक्त थम जाए और यों ही आनंद में ये डूबे रहे। इति मायामानुख्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितावङ्कमारोप्य परिजङ्गानपतुरमुदम्। कृष्ण शंकर घन भुजे रघुपता मुझे रघुपता लवद मनोरथा
गृह खोरे मेरे सिद्धा कृष्ण राम कतनवरा। आज जैसे जख्म हो जाए, जख्म और जख्म हो तो दर्द तो होता ही है। औषधि के प्रभाव से आज वो जख्म भर जाए। अब तो ऐसे ऐसे औषधि चले हैं कि निशान भी मिट जाते हैं। जख्म तो भरता ही है और निशान भी मिट जाया करते हैं। तो यानी कि वक्त के साथ जीव उस दुख को भूल जाता है। उसी तरह देव की मैया भी उस दुख को भूल चुकी है। आज गोविंद ने उसके आंचल में पूरी दुनिया की खुशी ला करके समय गुजर रहा है। आज श्याम सुंदर ने बाबा नंद से कहा, हे राजन ध्यान लगा। आज श्याम सुंदर ने बाबा नंद से कहा कि हे बाबा, बहुत दिन हो चले हैं, अब आप ब्रज को चले जाए। श्याम सुंदर ने कहा कि बाबा अब आप ब्रज को चले जाए। मानो शरीर को प्राण ने कहा, मानो शरीर को प्राण ने कहा कि मैं अब तुमसे निकल रहा हूं। बाबा ने कहा कि क्या बोल रहे हो? मैं चले जाऊं? कहां चले जाऊं? ये बोलो कि बाबा चले मैया के पास। बहुत दिन हो चला, मैया तेरी राह में द्वार पे खड़ी भई होगी। श्याम सुंदर ने कहा कि बाबा मैं तो अभी नहीं जा सकता, आप चले जाओ। बाबा ने कहा कि क्या बोला? मैं चला जाऊं और तुझे छोड़ दूं? तू जानता भी है कि क्या बोल रहा है, कि बिन जाने ही बोलते जा रहा है। बाबा मैं जानता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आप चले जाओ। मैं जाके तेरी मां को, तेरी मैया को क्या समझाऊं? समझ गया मैं समझ गया। तू क्यों कह रहा है मुझे चले जाने के लिए? क्योंकि मैं तेरा बाबा नहीं हूं। तुझे तेरा पिता मिल गया है, तुझे तेरी मैया मिल गई है, इसलिए तू बोल रहा है कि मैं। बाबा ऐसी बात नहीं है। मैया मेरी मैया तो यशोदा ही है और बाबा तो आप ही हो। काना घुमाओ नहीं बातों को, डायरेक्ट बोलो। बड़ी कारुणिक दृश्य है राजा। कन्हैया ने कहा कि हे बाबा ऐसी बात नहीं है, तो फिर कैसी बात है? तू जानता है कि तेरी मैया प्रतिदिन तेरे लिए मक्खन निकालती है,
जानता है कि तेरी मैया जब तक तेरे लिए माखन निकाल ना ले तो चैन से बैठती नहीं है। और फिर तू कह रहा है बाबा मुझे बहुत काम करनी है, बहुत काम करनी है, और मैं तो अभी छोटा सा काम किया हूं। मेरे काम को आप माता पिता का धर्म होता है कि पुत्र को, संतान को कर्म पथ की ओर बढ़ने दे, कर्म पथ से पीछे ना हो। आज बाबा ने कहा कि तू क्या बोल रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तू तो हमेशा गौवे को चराए करता था, मक्खन चुराए करता था, फिर ये ज्ञान की बातें तूने किससे सीख ली? वृंदावन में गौवे को चराते भय तो कभी तो मन करता है कि तुझे सीने से लगा लूं, और कभी तो मन करता है तेरे चरण को पकड़ के तुझे अपना गुरु बना लूं। कहां से तो मैं अगर कुछ देर और रुक जाऊं तो मेरा तो प्राण निकल जाएगा। सोचो, उस गौवे के बारे में सोचो, उस बछड़े के बारे में सोचो, उस सखा के बारे में सोचो, वो कैसे तड़प रहा होगा, कैसे तड़प रहा होगा। आज रोते भय, बिलखते भय बाबा वहां से ब्रज वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। देखो मोह जो है, मोह ये रुलाने का काम करता है, रुलाने का काम करता है। किसी से भी मोह मत करो, अगर मोह करना हो तो मेरे मोहन से करो। बोलना पड़ेगा श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा श्री राधे। समय गुजरने आपके बच्चे भी अगर पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हों, उसे मत रोको। ऐसा मत सोचो कि मेरा ये छोरा यहाँ चपाती खाता है गरम गरम और पढ़ने के लिए जाएगा तो कैसा खाएगा। इसे दुख, यहाँ मैं सब कुछ कर देती हूँ और वहाँ इसे खुद करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ जब वसुदेव जी ने कहा देवी देवकी से कि अपना पुत्र बड़ा हो चला है और इसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी है, क्योंकि पुत्र हो और शिक्षित ना हो, पुत्र हो और ज्ञानी ना हो तो वो पुत्र शत्रु हो जाता है। पुत्र शत्रु और पंडित। देवी देवकी बोलती है कि महाराज कितने निठोरे होते। अभी तो मैं अपने लाल को जी भर के देख भी नहीं पाई हूं और अभी तुम इसे मुझसे दूर। ऐसा ना सोचते, अगर इसे ना भेजो तो शिक्षा ग्रहण कर नहीं पाएगा, और अगर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा तो फिर प्रजागण बोलते हैं कि महाराज इसे आप क्यों, इसने रक्षा की है पापी कंस से हम लोगों की,
तो इसे राजा बना दो आप। बलवान तो ये है, राजा बनने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, सब कुछ है इसके पास। पिता ने कहा इसे किसी राज्य से मतलब नहीं, अगर ये पढ़ ले लिख ले तो स्वतः ये राज्य की स्थापना कर लेगा, नया राज्य बना लेगा। ये इस राज्य पे लोभ नहीं है मुझे, मेरे पुत्र को। ये राज्य तो महाराज उग्रसेन जी का है और उग्रसेन को ही रहे। कभी भी अपने पुत्र को किसी भी प्रकार से माता पिता का धर्म और कर्तव्य होता है शिक्षा देना, शिक्षित बनाना। अगर शिक्षित ना बनाते हैं तो समझ लें। और आज प्रभु मेरे वहां से उज्जैन पुरी के लिए निकलते हैं राम और श्याम। कहां मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश और कहां मध्य प्रदेश, संदीपनी के आश्रम में मेरे प्रभु जो स्वयं विद्या है, जो कृष्णं वंदे जगत गुरुम, जो पूरे जगत के गुरु हैं, वो भी गुरु जी के शरण में गए। आपको मुझे ये बतलाने के लिए कि बिन गुरु हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही वैराग्य बिनु। भैया बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता। अब देखो इतना दूर गए, वैराग्यता है ना, माँ को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया। और पहले की व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि आज जाओ गुरुजी के यहाँ और परसों आ जाओ। आज गुरुजी के यहाँ पढ़ने के लिए गए, कल माँ चली जाएगी मिलने के लिए, परसों तेरे पिताजी चले जाएंगे। कभी मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग हो जाएगा, कभी वॉइस कॉलिंग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सिस्टम था। सिस्टम था कि जीव यानी कि गुरु जी के पास जाते थे और गुरु जी के यहाँ अपनी शिक्षा को पूरा कर लेते थे, फिर गुरु जी को गुरु जी का दक्षिणा देते थे और फिर आते थे। सोच सकते हैं कितना बड़ा त्याग होता था। बिनु गुरु हो ही ज्ञान, ज्ञान की हो ही वैराग्य बिनु। कितना बड़ा वैराग्य छुपा हुआ था वहां। शिक्षा दी पूरे विश्व को। मेरे प्यारे ने अपने बच्चे को गुरुजनों के पास भेजे, कहा कि अल्पाहारी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं कम खाना चाहिए, घर से दूर रहना चाहिए भैया, निद्रा कम आनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कागी की तरह चेष्टा होना चाहिए। हम घर पे बैठा के रख, रसगुल्ले खिलाओ, दुलार करते रहो, वो हो जाएगा मूर्ख, कल होके तेरे कलेजे पे चढ़ जाएगा और पूछेगा क्या किया तूने उसके लिए। कम खाए ठीक है, दुबला हो जाए ठीक है, लेकिन पढ़ाई कम ना होना चाहिए। राधे राधे बोल श्री राधे श्री राधे। गुरु जी के यहाँ चलते हैं कुछ क्षणों के लिए श्री राधा जी की चरण में, राधा जी की शरणागति होते हैं और फिर आगे सिर से गगरी, सिर से गगरी छलक न जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो, सिर से गगरी छलक न जाए, श्री राधे रमने धीरे चलो, सिर से गगरी छलक न जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो, सिर से गगरी छलक न जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो, फिर
धीरे चलो, धीरे चलो लाडो धीरे चलो, सिर से गगरी छलक न जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो। सिर से गगरी छलक ना जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो। हरि बोल। मीठी मीठी ताली का सेवा प्रदान करते रहे। राधे कर तेरो दूर गगरी सिर भारू, कर तेरो दूर गगर सिर भारी, कर तेरो दूर गगरी सिर भारू, कर तेरो दूर गगर सिर भारी, गगरी सिर भारू, गगरी सिर भारू, गगर सिर भारी, गगर सिर भारी। तो है नाजुक कमर बल खाए, राधे जरा धीरे चलो। उतर गगरी छलक ना जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो। सिर से गगरी छलक न जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो। सिर से गगरी छलक ना जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो। राधे गोरे गोरे मुखरे नयन कजरारे, गोरे गोरे मुखड़े नयन कजरारे, गोरे गोरे मुखरे नयन कजरारे, गोरे गोरे मुखड़े नयन कजरारे, नयन कजरारे, नयन कजरारे, नयन कजरारे, नयन कजरारे, नयन कजरारे, नयन कजरारे। नयन कजरारे, नयन कजरारे। चांद सूरज सर पाए, राधे जरा धीरे चलो। सर से गगरी छिलक ना जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो। सिर से गगरी छलक न जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो। हरि बोल। भाव के साथ गाए, श्री राधे जय हो। जमुना किनारे मेरो ठाढ़ो कन्हैया, यमुना किनारे मेरो ठाढ़ो कन्हैया, यमुना किनारे मेरो ठाढ़ो कन्हैया, यमुना किनारे मेरो ठाढ़ो कन्हैया, ठाढ़ो कन्हैया, ठाढ़ो कन्हैया, ठाढ़ो कन्हैया मेरा ठाढ़ो कन्हैया। हमारे कंकरिया रो, राधे जरा धीरे चलो। सर से गगरी छलक ना जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो। सर से गगरी छलक ना जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो। गगरी छलक न जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो। सर से गगरी छलक ना जाए, श्री राधे जरा धीरे चलो। धीरे चलो प्यारी धीरे चलो, धीरे चलो प्यारी धीरे चलो, धीरे चलो लाडो धीरे चलो। धीरे चलो लाडो धीरे चलो। सिर से गगरी छलक न जाए, श्री राधे जरा धीरे
जरा धीरे चलो सरस गगरे झलक ना जाए श्री राधे जरा धीरे चलो गगड़ी छलक ना जाए श्री राधे जरा धीरे चलो सरस गगरे झलक ना जाए श्री राधे जरा धीरे चलो गगड़ी छलक ना जाए श्री राधे जरा धीरे बोलना पड़ेगा श्री राधे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे महाराज जरा ध्यान लगाना, ध्यान से श्रवण करना। अथो गुरुकले निकषन्त वजगमतु काश्यपंसान्दपिन्नाम हवन्ते पुरमासि अथोपसाद्यतो दन्तो गुरो वित्ते मनिन्दिता ग्रहायाल्तवुपेतो स्म भक्त्या देवमिदावृतो। आपके बच्चे जब शिक्षक के लिए पढ़ने जाते हैं तो आप शिक्षक को जाके बतलाते हैं क्या कि मेरे बच्चे हैं, ये साधारण बच्चा नहीं है, ये विशेष बच्चा है। ध्यान देना, शिक्षक को क्या कहते हैं कि ये बच्चा विशेष बच्चा है, थोड़ा इस पे ज्यादा ध्यान देना। हाँ, छोटी मोटी गलती भी हो इसे डांटना मत, मारना मत, क्योंकि ये बच्चा विशेष बच्चा है। ऐसा नहीं है, गुरु जी के लिए सभी विशेष है। गुरु जी के लिए कोई एक विशेष नहीं हो सकता, जितने भी। हाँ, विशेष कौन होगा? जो जितना मेहनत से पढ़ाई करेगा, गुरु की सेवा करेगा, थोड़ा ध्यान गुरु जी का ज्यादा उस पे चला जाएगा। जैसे 5 पुत्र हो, एक पुत्र ज्यादा आज्ञाकारी हो तो पिता का ध्यान उस पे थोड़ा ज्यादा लगा रहता है। बिल्कुल सामान्य नियम था। भोजन करना है सबको। देखो, त्रिभुवन पति हैं, तारनहार है, फिर भी सामान्य जीवन। एक ब्रह्मचर्य का जीवन, बाल कटाया, इतनी मोटी शिखा को रखा, जनेऊ हो चला, क्योंकि जनेऊ करके ही वेदाध्ययन होता है। तो गुरु जी के यहाँ भेजने से पहले यज्ञोपवीत हुआ था राम और श्याम का। सभी के तरह लकड़ी तोड़ के लाना, भिक्षा करके लाना, और गुरु जी के यहाँ वहीं पर भी सुदामा से मित्रता होती है। ब्राह्मण देव सुदामा सभी जानते हैं। मित्रता की जब भी कोई सिद्धांत की बात, मित्र सिद्धांत की बात हो, मित्र के संबंध में कोई उदाहरण की बात हो, तो सबसे पहले सुदामा का उदाहरण आता है। गुरु जी के यहाँ ये नियम है। गुरु जी ने आज पाठ पढ़ाया और कल हो के आपको सुनाना है। अगर आपने पाठ सुना दी तो अगला पाठ आपको गुरु जी पढ़ावेंगे। अगर आपने पाठ ना सुनाई तो गुरु जी आगे के पाठ को पढ़ाने का काम ना करेंगे। आज गुरु जी ने सुदामा से कहा, सुदामा पाठ सुनो। पाठ याद हुआ? मैंने जो कल पाठ दिया था। सुदामा ने कहा, गुरुजी पाठ नहीं याद हुआ। क्या बोला? पाठ याद नहीं किया? हाथ बढ़ाओ। अब मोटी छड़ी गुरुजी के हाथ में है। सुदामा ने हाथ बढ़ाया ही था, श्याम सुंदर ने सुदामा के ऊपर से हाथ रख दिया। कृष्ण ये क्या कर रहे हैं? गुरुजी मुझे भी पाठ याद नहीं है, तो आप मुझे मार लो पहले।
गुरुजी ने कहा कि क्या बोल रहे हो कृष्ण, तुझे पाठ याद नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरुजी मैं पक्की बोल रहा हूं, मुझे भी पाठ याद नहीं है। हाँ मैं समझ गया। सुदामा ने पाठ नहीं याद किया, सुदामा को पाठ याद नहीं है, इसलिए तुम भी झूठ बोलते हो अपने मित्र धर्म के लिए। मैं समझ गया। आज प्रभु के हाथों में गुरुजी ने छड़ी लगाया और प्रभु अपने हाथों को हटाते के बदले फिर से रखे हुए हैं। गुरुजी ने कहा कि अब तो हाथे को हटा लो। प्रभु ने कहा, कन्हैया ने कहा कि अभी बाकी है। क्या बाकी है? ये मेरा मित्र बड़ी दुबला पतला है, बड़ी कमजोर है, अब इसके बदले जो मार है वो भी मुझे ही आप लगा दो। क्या मित्र धर्म है? कैसा मित्र धर्म है? आज के मित्र होते हैं, मित्र को कुछ हो या ना हो मुझे हो जाना चाहिए। मित्र भूखा रह जाए लेकिन मुझे रसगुल्ले मिल जाना चाहिए। मित्र धर्म में त्याग होना चाहिए। 4 चपाती गुरुकुल में मिलता है भोजन के। सुदामा को भी 4 मिला, कृष्ण को भी 4 मिला। कृष्ण ने 2 चपाती दे दिया सुदामा को। फिर भी सुदामा कहां देख रहा है? तो कृष्ण के पत्ते के ऊपर 2 चपाती रखी हुई है, उसके ऊपर। कृष्ण ने कहा कि और चाहिए क्या? सुदामा ने कहा कि अगर एक और मिल जाता तो, लेकिन छोड़ो, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अरे मेरी चिंता छोड़ो। अब सुदामा के पत्ते पे 6 यानी कि 7 और कृष्ण के पत्ते पे 1। फिर भी नजर कहां है? तो कृष्ण के पत्ते पे जो चपाती रखी हुई है वहां। और चाहिए क्या? अरे रहने दो, अब इसी में काम चला लूंगा। प्रभु ने कहा काम चलाने की बात नहीं है, भूख नहीं है मुझे, आधा से ही मेरा काम चल जाएगा, तू ले लो। आधा खाते हैं, अपने हिस्से का सारा दे देते हैं, कभी कभी तो वो आधा भी दे देते हैं। क्या मित्रता है? जितने भी बच्चे बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, सुदामा क्या करता है, जो रसोई का घर है उसके द्वार पे बैठता है। पहले सुदामा फिर कृष्ण। आज कृष्ण ने क्या किया, तो पंगत के अंतिम छोर पे बैठते हैं और सुदामा को बुलाते हैं। सुदामा आ, मित्र आजा, आज यहीं बैठता हूं। सुदामा ने कहा नहीं तुम आ जाओ। प्रभु ने कहा तुम आ जाओ यहाँ, तो कहा नहीं मुझे तो नहीं आनी है, तुम आ जाओ। प्रभु ने कहा आ जाओ यार, यारी की कसम है। अरे तुम नहीं समझते हो, तुमको अक्ल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तू घोंचू है, भोदू है, यहां आ जाओ। सुदामा ने कहा कि यहां आ जाओ। कृष्ण ने कहा कि यहां, अरे तुम वहीं क्यों बैठने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम नहीं समझते हो। अरे मैं इसलिए पहले यहाँ बैठता हूँ कि जो भी बांटने के लिए चलते हैं लोग तो सबसे पहले मुझे दे। अब अंतिम में बैठू, बांटते बांटते समाप्त हो जाएगा, भूखा रहना पड़ेगा। राधे राधे बोलना। श्री राधे। बड़ी मित्रता है, मित्र धर्म। सुदामा और कृष्ण के मित्र धर्म के संबंध में अगर बोला जाए तो 1 जन्म नहीं 7 जन्म भी लगा दो फिर भी बहुत कम है। मित्र धर्म का मुख्य उद्देश्य है त्याग। उसी क्रम में एक दिन की कथा है। जंगल लकड़ी तोड़ने के लिए सुदामा, देखो सुदामा कभी भी कोई काम नहीं करता, ऐसा नहीं कि करता नहीं, कृष्ण करने ही नहीं देता।
अब लकड़ी तोड़ने जाएगा, पैर के ऊपर कौन चढ़ेगा? कृष्ण। लकड़ी कौन बिछेगा? तो कृष्ण। गट्टर कौन बनाएगा? तो कृष्ण। सिर पे कौन लेगा? तो कृष्ण। और सुदामा पीछे पीछे मौज से जा रहा है। कभी कभी आश्रम के निकट आकर के सुदामा के सिर पे प्रभु रख देते हैं। अरे हमेशा मैं ले जाता हूँ गुरुजी। और गुरुजी पूछते हैं आज लकड़ी कौन तोड़ा? सुदामा। गट्टर कौन बनाया? तो सुदामा। लाया कौन? तो सुदामा। जो सर्वेश्वर है, अंतर्यामी है, तारनहार है, पालनहार है। झूठ बोलना पाप है ना? लेकिन मित्र के लिए, मित्र के सुख के लिए, मित्र की सेवा के लिए झूठ बोलते। समझ लेना। आज जंगल को गुरु मैया ने थोड़ी चना दी थी कि बेटा भूख लगेगा खा लेना। जंगल में गए, चोर की बारिश आ जाती है। जोर की बारिश आना, आंधी आना, अब क्या करें? पहले तो पैर के नीचे। सुबह से शाम हो गई, बारिश रुकने का नाम नहीं लिया। और आज पैर के ऊपर, पैर के ऊपर कृष्ण है सबसे ऊपर, और पैर के जड़ में थोड़े ऊपर सुदामा। रात्रि, मध्य रात्रि में, अब सोचो सुबह निकले थे जंगल, अब शाम, फिर मध्य रात्रि, भूख तो लगेगी ही। सुदामा ने क्या किया? शाम को ही पोटली खोली, पहले आधी चना चबाई, फिर सोचा अरे वो तो थोड़ा खाता है, फिर थोड़ा लेके खाया। फिर सोचा थोड़ा था, अरे वो तो बहुत कम खाता है, फिर लिया। और चना चबा कर रहा था तो कृष्ण ने कहा कि सुदामा, अरे क्या कर रहे हो? कुछ आवाजें आ रही है। तो अरे तुम नहीं समझते हो, अरे बड़ी जोर की हवा है और पैर की पत्ते की सरसराहटें जो है वही। देखते देखते सारे चना को चबा लिया। और कृष्ण ने जब पूछा कि माता जी ने जो चना दिया था कहाँ है? सुदामा ने कहा अरे अरे यहीं तो था, कहाँ गया? अरे यहीं तो था। लगता है कि पैर के शाखा में उलझ के ये फट चुका और ये बिखर गया, और बारिश की जल में ये चला गया। सुबह होती है, बारिश बंद हो जाती, पंछी चहकने लगते हैं और पंछी चहकने लगते हैं। दोनों वहां से गुरु जी के आश्रम। देखो, सब कुछ करना, किसी का हिस्सा मत खाना, भूखे रह जाना, लेकिन किसी का भी हिस्से मत खाना, क्योंकि किसी के हिस्से को खाने वाला हमेशा दरिद्र हो जाता है। हमेशा दरिद्र होता है। गुरु जी ने कहा कि सुदामा, तूने अपने आप दरिद्रता को अपने पास बुला लिया। कृष्ण ने कहा कि हे गुरु जी, मैं हाथ जोड़ता हूं, चरण पकड़ता हूं, ये सुदामा की दरिद्रता आप मुझे दे दो। क्या प्रेम है? सुदामा की दरिद्रता आप मुझे दे दो। गुरु जी ने कहा ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। जो इसने किया उस कर्म का फल इसे ही भुगतना पड़ेगा, इसे ही भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में तुम अगर चाहो तो इसकी दरिद्रता को मिटा सकते हो। बहुत ही कम समय में
सरहस्तं धनुर्वेदं धर्मानन्यपथांस्तथा तथा चान्वकीक्षिकिं विद्यां राजनीतिं च खड्विधां। अब देखो 6 शास्त्र है, 6 शास्त्र को प्रभु ने बहुत ही कम समय, चाहे वो धनुर्वेद हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे ज्योतिष विद्या हो, सारे विद्याओं को, जो स्वयं विद्या है भला, तुलसी भी ने कहा गुरु गृह गए पढ़न रघुराए अल्पकाल सब विद्या पाए। पढ़न रघुराई अल्पकाल सब विद्या आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए अल्पकाल सब विद्या पाए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल सब विद्या आए। श्री राम जय राम सीताराम मेरे मन भावन राधे श्याम। ओ श्री राम जय जय राम मेरे मन भावन सीताराम। श्री राम जय राम सीताराम मेरे मन भावन राधे श्याम। मेरे मन भावन राधे श्याम। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल सब विद्या आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए अल्पकाल सब विद्या पाए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल सब विद्या आए। अल्पकाल सब विद्या, जो स्वयं विद्या हो, जो स्वयं धनुर्वेद हो, ज्योतिष हो, साहित्य हो, राजनीति हो, अब उसे पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ही कम समय में राम और श्याम ने कृष्ण और सारे शास्त्रों को पढ़ लिया। गुरु जी से जाके बोलते हैं गुरु जी दक्षिणा। अब गुरु से कुछ छुपेगा क्या? कौन शिष्य क्या है और कौन शिष्य क्या कर सकता गुरु जी अच्छे से जानते हैं। और गुरु जी ने कुछ ना कहा। गुरु माता आती है और गुरु माता बोलती है कि कृष्ण गुरु दक्षिणा अगर देनी है तो मेरे पुत्र बहुत वर्ष पहले सागर में डूब के मर चुके हैं। मेरे पुत्र बहुत वर्ष पहले सागर में डूब के मर चुके हैं, उसे ही ला करके दे दो। सोचो। और आज दाऊ और कृष्ण रथ पे आरूढ़ होते हैं और सागर तट पहुंचते हैं और समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं। समुद्र देव की जय हो। प्रभु किस कारण पधारे बतलाओ तो सही। अरे मेरे गुरु पुत्र, अब मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक शंखासुर नाम का असुर रहता है। अब हो सकता है कि वो असुर कहीं आपके गुरु पुत्र को प्रभु ने छलांग लगाई और सागर के अंदर गए, शंखासुर का वध कर दिया और उसके पेट को फाड़ा, लेकिन वहां गुरु का शिष्य गुरुपुत्र मिला नहीं और प्रभु ने पंचजन्य शंख को धारण किया। पंचजन्य शंख जो
प्रभु के हाथ में विराज रहा है, जो शोभा पा रहा है, वहीं से प्रभु को प्राप्त भया। शंख को धारण किए और पहुंच गए संयमपुरी। संयमपुरी कहाँ है? तो जमराज की जो पूरी है उसी का नाम संयमपुरी है। वहां पहुंचे और सबसे पहले जोर से उस पंचजन्य शंख को बजाया। तो शंख ज्यों ही फूंक लगाए तो शंख की ध्वनि से मानो, अब शंख की ध्वनि क्या है? जब गोविंद मेरे पंचजन्य शंख को बजाते हैं, जोगे ऋषि जन के हृदय को आनंद मिलता है, और जो भी दुष्ट स्वभाव के हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, उसका हृदय फटने लगता है। जमराज दौरा दौरा आया कन्हैया के शरण में। प्रभु क्यों पधारे? मुझे बुला लेते, क्या काम आन पड़ी? मेरे गुरुपुत्र को। हाँ प्रभु, आपके ही आज्ञा से हम सारे काम को किया करते हैं, और आपके ही आदेशानुसार आयु पूर्ण हो गई थी आपके गुरुपुत्र को। मुझे चाहिए जो स्वयं नारायण हैं, वो तो कुछ कर सकते हैं, और आज मरे हुए अपने गुरुपुत्रों को जीवित किया, रथ पे बिठाया और गुरु जी के पास आ गया। गुरु माता रोने लगी, गुरु जी के आंखों में अश्रु आया, और गुरु ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि हे कृष्ण, संसार में आज तक जितने भी शिष्य हुए और जितने भी शिष्य होंगे, कोई भी शिष्य आज तक अपने गुरु जी को ऐसा दक्षिणा ना तो दिया है और ना तो दे सकता है। मैं धन्य हो गया। हे कृष्ण, मैं तुझे शिष्य बना के अपने आप को धन्य हो गया। मेरा जीवन आज सफल हो गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राधे। एक बार थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधे। देखो, जब अच्छे पुत्र हो जाए, अच्छे शिष्य हो जाए, तो माता पिता गुरुजन धन्य हो जाते हैं। अच्छे पुत्र भी ना हो और अच्छे शिष्य ना हो, पुत्र और शिष्य से माता पिता और गुरुजनों की कीर्ति बढ़ती है। कीर्ति, और शास्त्र कहता है कीर्ति जस्य स जीवति, जो कीर्तिवान है वो कभी मरता नहीं है। जीव तो चले जाते हैं, लेकिन कीर्ति जो है, कीर्ति कभी भी इसलिए आज प्रभु रथ पे आरूढ़ हो गए, और रथ पे आरूढ़ होते हुए वायु के समान चलने वाली रथ पे राम और श्याम विराजते हैं, और रथ मथुरा के लिए निकल पड़ता है। अब माँ को पता है कि मेरे बच्चे आज हॉस्टल से आने वाले, रंग बिरंगे पकवान बनाती है। मैया, आज बेटा आने वाला हो तो देख लो, पति आने वाला हो तो कम बनाएगी, काम चला लेगी, लेकिन अगर पुत्र आने वाला हो और उसमें भी वो माँ जिसका पुत्र कृष्ण रथ निकल पड़ता है और तैयारी हो रही है। पूरे मथुरा को सजाई गई है, जगह जगह तोरण द्वार लगाया गया है, जगह जगह मंगल कलश रखा गया है। दधी और अक्षत लेके ब्राह्मण बैठे भये हैं, ब्राह्मण मंगला चरण कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण आने वाले हैं, क्योंकि जीवन आने वाले हैं, क्योंकि जीवन आने वाले हैं, जीवन आने वाले हैं।
जीवन है। और आज सभी के हाथों में, किसी के हाथों में पुष्प का माला भया है, किसी के हाथ में दधी और अक्षत है। दीपक जल रहे हैं मानो कि दीपावली आ गई हो, दीप मालिकाएं बनाई गई है। और आज कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम मथुरापुरी में प्रवेश करते भय हैं। दधी और अक्षत छिड़का जाता है, दधी का टीका लगाया जाता है, ब्राह्मण मंगल गान करते हैं। मैया आरती की थाली लिए भय राजभवन पे खड़ी भई है और राम और श्याम की आरती को उतारती, फिर नजर उतारती है कि मेरे पुत्र को नजर ना लगे। ऐसा छटा है वो ब्रज के, वो मथुरापुरी की जितने भी नर और नारियां हैं प्रभु को एक टक देख रहे हैं। मानो गुरुकुल में होते हुए भी आंखों में काजल, मोर मुकुट को धारण किए भय, होठों में लाली, पीतांबरी को धारण किए भय। किसी ने कहा एक सुंदर सा भाव है, प्रभु को देखते भय किसी भक्तों ने कहा कि हे प्रभु इतना श्रृंगार मत किया करो, ये श्रृंगार जो है ना थोड़ा कम करो, क्योंकि तुम्हारे श्रृंगार को जब हमने देखा तो मैं हो गई बावली, और अगर इसी तरह तुम श्रृंगार करते रहो तो लगता है कि मैं हो जाऊंगी दीवानी, और तुम अगर इसी तरह श्रृंगार करती रहो तो हो सकता है कि मैं पागल हो जाऊंगी और सब छोड़ छाड़ के तेरे घर आ जाऊंगी। एक भगत ने कहा ऐसा न करो श्रृंगार, प्रेम से भाव के साथ गाओ। ऐसा न करो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी, ऐसा न करो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी, ऐसा न करो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी, ऐसा न करो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी, 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 नजर तो है लग जाएगी। ऐसा न करो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी, ऐसा न करो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी। से ताली बजाए आनंद में। आठ प्रहर में तुझे ही निहारू, 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 सावरी सूरत पे वारे वारे जाओ, सावरी सूरत वारे वारे जाओ, सावरी सूरत पे वारे वारे जाओ, सावरी सूरत वारे वारे जाओ। मेरे प्यारे सलोने सरकार, मेरे प्यारे सलोने सरकार, नजर तो है लग जाएगी, ऐसा न करो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी, ऐसा न करो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी, ऐसा न करो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी। आनंद के साथ, भाव के साथ, मस्ती के साथ ताली का सेवा बजाते हुए प्रेम से गाएं। आज अंतिम दिवस है, जो भाव है हृदय में समर्पित कर दें। ऐसा न करो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी, ऐसा न करो श्रृंगार
युगल छवि मेरे मन में समाई, युगल छवि मेरे मन में समाई, युगल छवि तेरे मन में समाई, युगल छवि तेरे मन में समाए। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे वालम, हे मेरे सवरिया, जब से तुमको देखी हूँ, युगल छवि का ध्यान की हूँ, मेरे हृदय में, मेरे नजरों में, मेरे घर में, मेरे जीवन में बस तुम ही तुम हो। इसलिए हे प्रभु, विलंब ना करो और आओ, मुझे अपना बनाओ, मुझे अपने धाम ले चलो। युगल छवि मेरे मन में समाई, युगल छवि मेरे मन में समाई, युगल छवि मेरे मन में समाई, युगल छवि मेरे मन में समाई। स्वागत में तेरी पलकें बिछाई, स्वागत में तेरी पलकें बिछाई, स्वागत में तेरी पलकें बिछाई, स्वागत में तेरे पलकें बिछाई। तेरे बिना सुना है संसार, तेरे बिना सुना संसार, नजर तो है लग जाएगी, ऐसा न करो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, ऐसा न करो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। ओ तेरे नाम की ओढ़ी है चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी है चुनरिया, इसके नाम की चुनरिया ओढ़े हो, धन के नाम की, पत्नी के नाम की, महबूबा की नाम की, मोटर के नाम की कि गाड़ी की नाम की, अरे श्याम नाम की चुनरिया ओढ़ लो, जीवन सफल हो जाएगा। भाव के साथ बोलो, हे मेरे प्यारे, तेरे नाम की ओढ़ी है चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी है चुनरिया, तेरे धाम की पकड़ी है डगरिया, तेरे धाम की पकड़ी है डगरिया, तेरे धाम की पकड़ी है डगरिया, तेरे नाम की पकड़ी है डगरिया। तेरी लीला, तेरी लीला अपरम पार, नजर तोहे लग जावेगी, ऐसा न करो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, ऐसा न करो श्रृंगार, नजर तोहे लग जावेगी। प्रेम से बजाओ ताली। कल से नहीं बजानी है, आज ही बजा लो बढ़िया से। बाके बिहारी कुंज बिहारी, बाके बिहारी कुंज बिहारी, बाके बिहारी कुंज बिहारी, बाके बिहारी कुंज बिहारी, आए हैं हम शरण तिहारी, आए हैं हम शरण तिहारी, आए हैं हम शरण तिहारी, आए हैं हम शरण तिहारी। सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, नजर तोहे लग जावेगी, हो ऐसा न करो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, ऐसा न करो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। ऐसा न करो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। मोहन तुमसे रिश्ता पुराना, मोहन तुमसे रिश्ता पुराना, मोहन तुमसे रिश्ता पुराना, मोहन तुझसे रिश्ता पुराना, रिश्ते को तुम भूल न जाना, रिश्ते को तुम भूल न जाना, रिश्ते को तुम आके निभाना, रिश्ते को तुम आके निभाना, रिश्ते को तुम भूल न जाना, रिश्ते को तुम भूल न जाना। ओ संजीव कृष्ण मांगे प्यार, संजीव कृष्ण मांगे प्यार, नजर तोहे लग जावेगी, ऐसा न करो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी,
नजर तो है लग जावेगी, नजर तो है लग जावेगी, ओ नजर तो है लग जावेगी, 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 ओ नजर तो है लग जावेगी, नजर तो है लग जावेगी। ऐसा न करो श्रृंगार, नजर तो है लग जावेगी, ऐसा न करो श्रृंगार, नजर तो है लग जावेगी, करो श्रृंगार, नजर तो है लग जावेगी, ऐसा न करो श्रृंगार, नजर तो है लग जावेगी, ऐसा न करो श्रृंगार, नजर तो है लग जावेगी। बोलना पड़ेगा श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधे। आज प्रभु मेरे फिर से मथुरा में आते हैं, समय गुजरने लगा, आनंद से व्यतीत हो रहा है, मखमल की बिस्तर है, भोजन के लिए राजभोग, एक आवाज में 50 सेवक का दौर आना, और आज बहुत दिनों के बाद उद्धव को कृष्ण मेरे बुलाते हैं। उद्धव को लोग लेके अटारी पे जाते हैं, दोनों हाथों को प्रेम से पकड़ते हैं। हे उद्धव, यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं चैन में नहीं हूं। रातें को नींद नहीं आती, और वास्तविकता तो ये है कि जब से मैं व्रज से आया हूं, भर पेट भोजन नहीं किया। गैया, बछड़े, सखा बहुत याद करते होंगे, वो अपना सर्वस्व मुझे ही मानते हैं, इसलिए हे उद्धव, तुम हो ज्ञानी, गुरु बृहस्पति के शिष्य हो, तुम जाओ, तुम जाओ, मैया को बोलना कि मैया, कृष्ण ने कहा है, कृष्ण ने कहा सब कुछ है यार, कृष्ण ने कहा कि मैया सब कुछ, जब से मैं तुमसे दूर आया हूं, तेरे को मैं अपने सिर को जब मैं रख देता था, मीठी मीठी लोरियां तुम सुनाती थी, मैं चैन से सो जाता था। आज तक नींद होती क्या है, भूल चुका हूं सोना। तेरे हाथों का बना हुआ वो माखन मैं गौचारण करते हुए आता था, तू दूर से ही कहता था कन्वा आ जाओ, मैं दौड़ते दौड़ते तेरे गोद में, और तुम मीठा सा मक्खन की लोटा मेरे हाथ में, और मैं उसे खाते रहता था। 56 भोग है यार, मखमल की बिस्तरे है यार।